गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना चैप्टर चल रहा था चैप्टर 12, उसका नेक्स्ट टॉपिक देख लीजिए अपना क्या है। इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, किसी भी अपने मैंने आपको एंगल के बारे में बेसिक थिंग्स बता दी थी लास्ट क्लास में कि एंगल्स क्या होते हैं। ठीक है, लाइन रे इन सब के बारे में, लाइन सेगमेंट के बारे में मैंने बताया था। अब आपका टॉपिक नेक्स्ट है इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल। किसी भी एंगल के इंटीरियर और एक्सटीरियर पॉइंट क्या होते हैं, क्या चीज होती है इंटीरियर और एक्सटीरियर। ठीक है, वो चीज आपको अभी फिगर आउट करनी है। देखना क्या चीज है। मैंने दो डायग्राम बनाए, देखिए दो एंगल बनाए हैं मैंने। फर्स्ट एंगल में देखिए क्या लिखा है, मैंने एंगल को नाम दिया है BOA। ठीक है, आप उसको AOB भी बोल सकते हो, BOA भी बोल सकते हो उस एंगल का नाम। ठीक है, तो ये आपका एंगल कौन सा हो गया, BOA, एंगल BOA। ठीक है, अब देखिए कल मैंने आपको बताया था कि आप एक एंगल, आपके ये एंगल बन रहा है अंदर, है ना। मैंने आपको बताया ये फिगर बन रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, एंगल। तो ये आपका कौन सा हुआ, ये इंटरनल। आपको पता है ये एंगल के अंदर जो पॉइंट बन रहा है, तो इसको हम कौन सा एंगल बोलेंगे, इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल बोलेंगे इसको। ठीक है, और आप देखिए बाहर भी एक फिगर आउट हो रहा है, बाहर भी एक फिगर बन रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो हमारा जो क्या है, अब हमने क्या देखा, इसमें क्या देखा कि फर्स्ट हमने एंगल में देखा कि हमारा एंगल है BOA। ठीक है, एंगल का नाम क्या है, BOA। तो क्या है उसका, आप देखिए इंटीरियर एंगल का अंदर का जो पॉइंट है, फिगर ए और बी के जो BOA के जो अंदर का पॉइंट है वो इंटीरियर एंगल हो गया आपका। ठीक है, ये आपका क्या हुआ, इंटीरियर एंगल हो गया, और ये एक्सटर्नल एंगल। ठीक है, अब ये चीज आपको समझ में आ गई, इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल क्या होता है। अब ये दूसरा डायग्राम है, इसमें आपको तीन चीजें बतानी है, 3 थिंग्स फाइंड आउट करनी है आपको। देखिए फर्स्ट आपको फाइंड आउट करना है इन द इंटीरियर ऑफ द एंगल, कौन कौन से पॉइंट है एंगल के अंदर, कौन कौन से पॉइंट है वो आपको बताने हैं। एंगल का नाम बताना है अपने को, और एंगल के अंदर के पॉइंट बताने हैं आपको। ठीक है, तो एंगल का नाम देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ लिख देंगे एंगल ABC। ये चाहे आप CBA भी बोल सकते हो, एंगल का नाम क्या है, ABC। ठीक है, एंगल का नाम लिख दिया है हमने। उसके बाद आपको पूछा है कि एंगल के अंदर के पॉइंट कौन से हैं, तो इंटीरियर पॉइंट देखिए कौन से, DEF आप देख पा रहे हो, ये तो एंगल के ऊपर बने हुए हैं ये पॉइंट IC। ठीक है, ये लिखा मैंने, इनको इधर लिख दो इधर लिख दो, लेकिन ये उससे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये देखिए ऑन द एंगल बने हुए हैं। एंगल के इंटीरियर पॉइंट कौन से हैं, एंगल के इंटीरियर पॉइंट है DEF। ठीक है, ये आपके एंगल के इंटीरियर पॉइंट है, तो आपने क्या लिखा, DEF इंटीरियर पॉइंट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इन द एक्सटीरियर ऑफ द एंगल, एक्सटीरियर पॉइंट कौन कौन से हैं। एक्सटीरियर पॉइंट देखिए एंगल के, अब ये तो होंगे नहीं, ऑब्वियस सी बात है, ये ऑन द एंगल है, एक्सटीरियर पॉइंट है M। देखिए बाहर है सारे, है ना। मैंने जैसे फिगर में फाइंड आउट किया था ये बाहर की तरफ, तो बाहर की तरफ जो फिगर फाइंड आउट हो रहे हैं MNOTL। ठीक है, एक्सटीरियर पॉइंट कौन से हो गए, MNOTL, ये आपके एक्सटीरियर पॉइंट हो गए। DEF तो आपके इंटीरियर पॉइंट हो गए, MNOTL आपके एक्सटीरियर पॉइंट हो गए एंगल के। अब लास्ट क्वेश्चन हमारा है कि ऑन द एंगल हमारे कौन कौन से पॉइंट है, तो वो हमें बताने हैं कि ऑन द एंगल पॉइंट हमारे कौन कौन से रहेंगे। तो आप देख पा रहे हैं AB है, B है, C है ना, H है, I है, C है ना। ये देखिए आप ABCGHI है ना, ABCGH एंड I हमारे क्या है, ऑन द एंगल पॉइंट हैं। आप खुद देख रहे हैं कि ऑन द एंगल पॉइंट कौन से हैं, A हो गया, G हो गया, H हो गया, BIC। ठीक है, ये हमारे ऑन द एंगल है। तो आपको समझ आ गया एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल, अगर ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे तो इजीली आप कर पाओगे। क्वेश्चन देख लीजिए, तो इंटीरियर पॉइंट पूछा है आपको, एक्सटीरियर पॉइंट पूछा है, और आपको पूछा है ऑन द एंगल पॉइंट कौन से हैं। तो आपको क्लियर हो गया सभी को ये क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट टॉपिक अपना है मेजरिंग एन एंगल। ठीक है, एंगल का मेजर करना अपने को इसमें चैप्टर में आप सीखेंगे, ये टॉपिक अपना है
जिसमें एंगल का मेजरमेंट कैसे करते हैं वो आपको देखना है, ठीक है। देखिए द साइज ऑफ, बुक में क्या बोल रहे हैं, देखो द साइज ऑफ एन एंगल डिपेंड्स अपॉन द ओपनिंग बिटवीन इट्स आर्म्स, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ द आर्म्स। दैट मीन्स जो एंगल का साइज किस पे डिपेंड करता है, बिटवीन जो आर्म्स के जो बिटवीन ये है ना, इन पे डिपेंड करता है, इनके साइज पे, इस पे डिपेंड करेगा एंगल्स क्या, इस पे साइज ऑफ एनी एंगल बिटवीन अपॉन द ओपनिंग बिटवीन आर्म्स, जो ओपनिंग है बिटवीन जो आर्म्स की जो साइज है ना उस पे डिपेंड करेगा, ना कि इनकी लेंथ पे। इनकी लेंथ कितनी भी बड़ी हो इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप इतना सा बना दो, आप इतनी बड़ी इनकी लेंथ बना दो, है ना, उससे कोई साइज पे, एंगल की साइज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एंगल की साइज पे इफेक्ट किससे पड़ेगा, देखो ये जो बीच की है ना, बिटवीन द एंगल, जो आर्म्स के बीच का जो ये एरिया है, इस पे आपको डिपेंड करेगा कि एंगल कितनी डिग्री का है, ठीक है। एंगल कितने डिग्री का है वो इससे डिपेंड करेगा, लेंथ कितनी भी यहाँ तक उससे आपको कोई मतलब नहीं है, कितनी भी लंबी लेंथ हो यहाँ, इनकी आर्म्स की लेंथ कितनी भी हो, ठीक है, इनकी बीच की जो ये है एरिया वो उस पर डिपेंड करेगा कि आपका एंगल कितने डिग्री का है, ठीक है। और एंगल मैंने आपको बोला 60 डिग्री। डिग्री का मतलब क्या होता है, डिग्री हम किससे शो करते हैं, डिग्री, इसमें हमें एंगल्स में हमारा एक वर्ड आएगा डिग्री। डिग्री का हमें सिंबल क्या होगा, जैसे एंगल का सिंबल मैंने आपको क्या बताया था, ये एंगल का सिंबल है। डिग्री कैसे डिनोट करेंगे, डिग्री को हम डिनोट करेंगे ऐसे, देखो छोटा सा, बिल्कुल छोटा ओ, इतना सा ना डिग्री। 60 डिग्री मैंने बोला 60 डिग्री का एंगल, तो ऐसे, है ना। मैंने बोला 70 डिग्री लिखो, तो 70 डिग्री को आप कैसे डिनोट करोगे, 70 डिग्री, ठीक है, ऐसे डिनोट करोगे इसको 70 को, ऊपर वो आप ये बना दोगे 90 डिग्री, तो इसको ऐसे डिनोट कर दोगे, ठीक है। तो ये आपका रहेगा, एंगल की सारी चीजें रहेगी कि कैसे उसको करना है, एंगल का डिग्री में क्या, डिग्री क्या रहेगी, डिग्री को कैसे डिनोट करना है, ठीक है। डिग्री वर्ड कहाँ से आए, डिग्री वर्ड ग्रेडियस से है, ग्रेडस। डिग्री वर्ड कहाँ से आया आपका, ग्रेडस। ग्रेडस वर्ड्स का मीन क्या होता है, स्टेप, ठीक है, इसका मतलब होता है स्टेप। अब देखिए देखिए रोटेट, ये सीधी स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो आपकी जब भी आप एंगल बनाते हो, ठीक है, ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज होते हैं। देखिए अब एकदम स्ट्रेट जो एंगल बना, अभी आपके एंगल्स के टाइप भी आएंगे, कौन कौन से एंगल, ठीक है। ये स्ट्रेट एंगल बना, ये पूरा 90 डिग्री का होगा आपका, ठीक है। इसके ऊपर जाते जाओ, ये पूरा, ये एंगल आपका क्या होगा, ये एंगल आपका कितने का होगा, ये पूरा एंगल जैसे घूमता है पूरा स्ट्रेट एंगल होता है। आप जैसे प्रोटेक्टर का यूज करोगे तो आपको समझ आ जाएगा 180 डिग्री, 360 डिग्री। तो आगे एंगल्स के टाइप्स में आपको समझ आएगा कि क्या क्या चीजें रहती है। अब बेसिक चीजें आज देख लीजिए, कल अपने एंगल्स के टाइप्स देखेंगे कि 90 डिग्री का एंगल कौन सा होता है, एक्यूट एंगल कौन से होते हैं। वो एंगल समझने के बाद आप इजीली आप प्रोटेक्टर का यूज कर पाओगे, ठीक है। अब राइट एंगल, जो 90 डिग्री का एंगल होगा ना, बिल्कुल स्ट्रेट एंगल ये ऐसे होगा जो मैंने अभी आपको बताया है ना, इसको राइट एंगल बोलेंगे हमेशा। ये जो एंगल एकदम स्ट्रेट बनता है ये ऐसे रहती है सेम। आप प्रोटेक्टर को रखोगे, बना के देखोगे एक पेज पे, मैं आपको बताऊंगी कैसे बनाना है, ठीक है। तो वो ये आपका 90 डिग्री का स्ट्रेट एंगल बनता है। थोड़ा सा भी रोंग होगा अगर ऐसे होगा, ठीक है, आपने बनाया ये एंगल यूं हो गया, तो इससे अगर इधर होते ही ये 90 डिग्री से अबोव हो जाएगा। 90 डिग्री से जो कम रहेंगे वो ऐसे इधर आएंगे, जैसे अभी 60 का भी हो सकता है ना, क्योंकि ये देखो मैंने कहा 90 का है, तो ये 60 का भी हो सकता है, 65 का, 75 का, 85 का, कितने भी हो सकता है। बट यहाँ तक ये है 90 का, तो 90 से पहले ये कितनी डिग्री का भी एंगल हो सकता है, ठीक है। हमारे पास हमने मेजरमेंट नहीं किया, हम प्रोटेक्टर से मेजरमेंट करेंगे, ओके, ठीक है। तो बाकी हम कल की क्लास में देखेंगे टाइप्स ऑफ एंगल्स, और एंगल्स बनाना कल मैं आपको बताऊंगी कैसे बनाना, प्रोटेक्टर से भी लेके आइएगा कल, ठीक है। तो कल की क्लास में अपनी कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट एंगल्स बनाना भी सिखाऊंगी, मेजरमेंट करना कैसे करते हैं, किसी भी एंगल को मेजर कैसे करते हैं, ओके। तो नेक्स्ट क्लास कल कंटिन्यू करेंगे।